जो चंद्र जो है वो आपको दुख पहुंचाने का कार्यक्रम करता है आपके अंदर में, क्योंकि वो मनोभाव से जुड़ा हुआ है। इसकी 16 कलाएं होती हैं और हर एक कला अपने आप में एक निपुण कला है, एक ताकतवर कला है। कला के संदर्भ में जब हम बताएंगे, उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, वो ये है कि जो हमारे अंदर जो दुख होता है, जो टच करता है हमारे सिस्टम को, हमारे बॉडी को, जिसकी वजह से हम उससे बाहर निकलने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं, जो ताकत लगाते हैं, जो क्षमता लगाते हैं, वो बड़ी अद्भुत होती है। जब तक कष्ट नहीं होता तब तक हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। हम सभी आदमी एक अपना सुरक्षित शील्ड बना लेते हैं, आवरण बना लेते हैं अपने चारों तरफ, और उससे निकलने के लिए एफर्ट्स नहीं करते। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति के अंदर बहुत असीम प्रतिभा है, लेकिन एक छोटे से काम के साथ वो जुड़ गया है। वो काम के द्वारा उसके परिवार के रख रखाव, सुख सुविधा का प्रयोजन कंप्लीट हो जाता है, उसके जीवन में खाने पीने की चीजें होने लगती है। लेकिन उसकी जो प्रतिभा है वो उससे बहुत ज्यादा ऊंचा ले जाने वाली प्रतिभा है। अब वो बंदा साहस नहीं कर पाता, एफर्ट्स नहीं कर पाता कि मुझे नई जगह, नई चीजों को, नई डिजायर को एकम्प्लिश करने हैं, तो मुझे एफर्ट्स करना चाहिए। क्योंकि उसको डर होता है कि आगे जो हम काम करेंगे अगर उसमें सक्सेस नहीं हुए तो इसको छोड़ देंगे तो ये भी चला जाएगा, और उसको पाने में फेल हो गए तो वो भी चला जाएगा। तो इस फियर कॉन्शियसनेस के चक्कर में आदमी सही एफर्ट्स नहीं कर पाता, और उस दायरे में जो उसके लिए बड़ा ही आरामदेह होता है उसमें ही बैठा रह जाता है, उसी में रुका रह जाता है, और उसकी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और हम चाहते हैं कि जो प्रेरणा हमारे अंदर जो डेवलप होती है, इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा इंस्पिरेशन पेन से डेवलप होता है, दर्द से डेवलप होता है। अगर आपको दर्द नहीं होगा, अगर आपको आवश्यकता नहीं होगी, तो आप आविष्कार को नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज आविष्कृत नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता जो है सो आविष्कार की जननी होती है। इसीलिए जो प्रेरणा जो है वो हमारे दुख का सारा कारण है। जितने भी दुख हैं हमको, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, ये सारा का सारा दुख हमारे अंदर प्रेरणा की वजह से है, प्रेरित होकर के होता है। और इसको हटाने के लिए हमको वर्कआउट करना पड़ता है, तब हम इससे बाहर निकलते हैं। तो 3 तरह के जो दुख हैं इसके बारे में हम बताते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं आदि भौतिक, जो फिजिकल है, जो मटेरियल है, जो सांसारिक है, उस संसार से किस तरह से हमारे अंदर में दुख पैदा होता है। जैसे आप देखते हैं आतंक, चोर है, डाकू है, जंगली जानवरों का आक्रमण है ना। तो कुत्सित विचार वाले लोगों का अटैक है आपके ऊपर, वो जो कैसे बुरा व्यवहार करते हैं, नरसंहार कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं बिना किसी पर्पस का। तो इस सब तरह से आपके मन के अंदर एक डर पैदा होता है, तो उससे दुख पैदा होता है, और जिस दुख के पैदा होने से आपकी समस्या बढ़ जाती है और आप सुसंयोजित नहीं रह पाते हैं। दूसरा रीजन होता है दैविक, जो ईश्वरीय है, जो नेचुरल है, नेचुरल कैलामिटीज जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आदि दैविक। जैसे अभी कोरोना है, जिसको हम मान लेते हैं कि ये नेचुरली आ गई है। जैसे अभी तूफान आया था, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिससे जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जिससे जो तकलीफ पहुंचती है, जिससे जो इम्बैलेंस पैदा होता है, तो ये जैसे सुनामी था, इस तरह की बात, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन गिर गए, हजारों लोग मर गए, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बड़ा ही डिफरेंट कंडीशंस की होती है, जो हमको तकलीफ पैदा करता है, हमारे अंदर कमजोरी पैदा करता है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा रीजन है वो आध्यात्मिक है, जो हमारे अपने अंदर से होता है, सेल्फ से होता है, जो मन, माइंड हो गया, उसके द्वारा पैदा करते हैं हम। दूसरा इंद्रिय अद्भुत है, जो हमारे अपने आत्म से पैदा होता है, अपने आप से पैदा होता है। उसमें होता है मन, कि आपके मन का कैसा प्रभाव है आपके ऊपर, मन क्या सोचता है,
उसका प्रभाव इंद्रियों के ऊपर है, कैसे आप देखते हैं, कैसे सुनते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ठीक है। फिर शरीर है, ये सारा चीज जो है तो दुख का समावेश पैदा करता है। और जो आध्यात्मिक कष्ट जो है तो आज के जमाने में सारे लोगों के साथ ये ज्यादा है। अगर ये सही हो तो बाकी ऊपर के जो दैविक और भौतिक कष्ट पैदा होता है उसको आदमी तुरंत से ठीक कर सकता है। तो ये जो प्रेरणा है वो स्टार्ट करता है अगेंस्ट द कंडीशंस डेवलप होने का। जैसे आज मैं बहुत गरीब हूं और मुझको कुछ भी नहीं है, सारा चीज लॉस्ट हो गया, तो अब इस लॉस्ट सिचुएशन में हमको गेन करना है फिर से, तो हम एफर्ट्स करते हैं। तो ये लॉस होना अब एक प्रेरणा बन जाती है हमारे जीवन की कि हमको कैसे बेहतर हो जाना है, पहले से अच्छा हो जाना है। तो अगर हमारी ये प्रेरणा चलती रहेगी तो हमारा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। और ये सारा का सारा काम चंद्र की वजह से होता है। अब आप देखिए, अच्छी चीजों को नहीं सोचना, निगेटिव सोच लेना, हमेशा गलत हो जाने का भय होना, ये भी चंद्र की वजह से है। पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से नहीं सोना, ये भी चंद्र की वजह से है। गलत विचारों का पैदा ले लेना, ये भी चंद्र की वजह से है ना। और किसी के विचारों के द्वारा आहत होना, ये भी चंद्र की वजह से है। इसी की वजह से आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी इसी की वजह से, अगर वो ठीक नहीं है इसका मतलब चंद्र गड़बड़ हो रहा है। अगर आप अपने घर से बाहर समाज में, देश में, अगर आपका इन्फ्लुएंस अगर कम है तो इसका मतलब चंद्र में कमजोरी है, डिस्टर्बेंसेस है, इसीलिए कम है। तो आप अपने अंदर किस तरह से चंद्र को इस्टेब्लिश करें कि जिससे आपका मन सुंदर हो जाए, शीतल हो जाए, शांत हो जाए, कांति युक्त हो जाए, तो फिर आपकी सारी हर्ट करना, तकलीफ पहुंचाना, आहत का मतलब होता है ना। आहत का मतलब हर्ट करना होता है, तकलीफ देना होता है ना। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम होता है। तो हम अपने इस मन को सुचारू ढंग से डेवलप करना है।